जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 23। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। ये तो सत्य है। सर सैयद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं था। ये भी सत्य है। बाल गंगाधर कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। ये भी सत्य है। लास्ट ऑप्शन है, प्रथम सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। बिल्कुल गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में बोला जा रहा है। तो घटते क्रम में तो इसमें हो जाएगा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल अधिकार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। यह न्यायोचित है, ये सही है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है। ये भी सही है। यह व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। ये भी सही है। यह असीमित है। ये गलत है। ठीक है। तो मूल अधिकार कितने हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। कौन से अधिनियम के तहत। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण हेतु बनाया गया। तो ये बनाया गया है घड़ियाल के संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने संबंधी कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए, तो कंफर्म सही है। दूसरा ऑप्शन है, किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। ये भी होगा। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ये भी सही है। वह राष्ट्रपति की राय में प्रांगत विधि वेता हो। ये भी सही है। तो इसमें से देखिए एक तो होना चाहिए सभी के लिए। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 ऐसे करके आंसर हो सकता है। 1 एवं 2 या 3 या 4 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात की प्रमुख पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए ऑप्शन नंबर, हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका आंसर हो जाएगा कच्छ, मांडव, वर्धा, गिरनार और गिर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है गामा सूचकांक के द्वारा। बौद्ध धर्म के आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागमनी प्रतिपदा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 एवं 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा व राज्यसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। इसमें एक और चेंजिंग की गई थी, कौन सी बताइए। तो ये जो EWS को 10% आरक्षण दिया गया था वो भी 104वें संविधान संशोधन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, बांस किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान अम्बालाल भाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। तो ये है अहमदाबाद मील आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन पढ़ने पे ही पता चलेगा कि कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है। सत्य है। 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध है। ये भी सत्य है। सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का आरंभ किस देश में किया गया। तो ये हो जाएगा अपना भारत। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन पढ़ देते हैं, पता चल जाएगा। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, ये सत्य है। कुल लंबाई 1880 किलोमीटर, ये भी सत्य। ये तो ऑप्शन सत्य है, लेकिन आंसर हमें असत्य बताना है। दमचोक के पास ये भारत में प्रवेश करती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं,
पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, ये भी सत्य है। यह लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में प्रभावित होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये तीनों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका सही आंसर, क्योंकि औसत्य पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसी दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है? तो दक्षिण में विष्णु का अवतार राम अनुजाचार्य को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में कब रखा गया? तो ये रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। और कब ये स्वीकृत किया गया? ये स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1947 को, 40 दिन बाद, ध्यान रखिएगा। समूह विस्थापन नियम किसने दिया था? तो प्रोफेसर सौडी और फैजन दोनों ने, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? ये नेपाल में सम्मानित किया। नेक्स्ट है, रेटिना के फोविया सेंट्रलिस किसके लिए संवेदी होता है? तो ये संवेदी होता है रंगीन प्रकाश के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग भी सोच सकें उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कोयले के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और कौन से तेलों का डैश होता है? बताइए, ऑप्शन आप लोग खुद ही पढ़िए। तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है कौन सा? अगर आप लोग किसान होंगे तो आपको जरूर पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन मूडीमैन समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ा सा समय मिलेगा 1 से 2 सेकंड का, उसी में आपको अपने जवाब अपने मन में सोचना और लिख जाना है अपने कॉपी पे कि आपका कितना सही जवाब होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें हो जाएगा M.R. जैकर जो थे मूडीमैन समिति के सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन इसके सदस्य थे? सर शिवा स्वामी अय्यर, डॉक्टर R.P. प्रांजय और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मूडीमैन समिति के सदस्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? ये हैं CRPF। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड एस्क में धातु निष्कर्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? बताइए कौन सी धातु? तो इसका आंसर हो जाएगा भर्जन। क्या आंसर हो जाएगा? भर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत कथन का चयन करें, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध और बर्स और गवर्नर जनरल के बारे में दिया होगा। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से 69। लेकिन गवर्नर जनरल इस समय कौन थे? कार्टियर नहीं थे। तो गवर्नर जनरल इस समय कौन थे? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 80 से 84 में, वारेन हेस्टिंग सही है। तो पहला ही गलत हो गया, औसत से चुनना था। और तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 90 से 92, कार्नवालिस सत्य है। और चतुर्थ हुआ था 17 से 99, लॉर्ड वेलेस्ली था, सत्य है। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लॉर्सन एंड टर्बो, अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था? किसने किया था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। फैजाबाद का नेतृत्व पूछ रहा है, तो ये तो किए थे कौन? बताइए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किए थे? अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा डैश होता है। तो एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब है 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। गुजरात, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्धि कर माफी योजना जो संबंधित है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या फिर प्रसिद्ध थे?
गायन, नृत्य, लेखन, पेंटिंग। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर है लेखन। क्वेश्चन नंबर 38, टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 39 है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल जो है 36 मीटर प्रति सेकेंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.72 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने, आराम शाह, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, गियासुद्दीन बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बहराम शाह। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्ट्रेलिया समूह संबंधित है किससे? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका सही जवाब दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया समूह जो संबंधित है रासायनिक एवं जैविक हथियार से। क्वेश्चन नंबर 45, 1856 में अवध का विलय होने के बाद वहां का रेसिडेंट किसे बनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी लॉरेंस को। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि? ऑप्शन आपके सामने है, व्हेल जो है स्तनधारी है इसलिए इसके 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। बहुत अभी चर्चित है, रूस के साथ था जो देश अभी युद्ध किया था उसी देश के कुछ हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को जानकारी है कि नहीं, इसका कमेंट आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बुलबुल किसका एक प्रजाति है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये जो है चमगादड़ का एक प्रजाति है। क्वेश्चन 49, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 50, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 कोलकाता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 51, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? ऑप्शन आपके सामने है, निग्रोथ, उपगुप्त, संघमित्रा, महेंद्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा निग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 53, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन लिज ट्रस, ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, पेनी मोर्डोट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषि सुनक। क्वेश्चन नंबर 45, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? इसका सही जवाब है छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब दीजिए। कौन सा हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 57, विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा इथनोलॉजी। का सही जवाब हो जाएगा इथनोलॉजी। आपका कितना आंसर सही होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और वीडियो कैसा लगता है आप लोग को ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू टेस्ट सीरीज और घटना चक्र की जो बुक हमारी चल रही है पॉलिटी वो चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए। इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वह भारत सरकार का पहला विधेयकारी होता है, सही है। वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकार के लिए हकदार होता है, बिल्कुल सही है। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल होता है, बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? तो ये बना 2008 में। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो इसका नाम है INS मर्मागोआ। क्या नाम है? मर्मागाओ, INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देशप्रिय किसका उपनाम है? देशप्रिय जो है वो किनका उपनाम है, बताइए। इसका सही जवाब यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्रायः पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है त्रिगुणित। क्वेश्चन नंबर 63, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जिससे कि आप ऑप्शन पर के उसका सही जवाब लगा पाएँ, और कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये जीके है। जीके में आपको जितना आता होगा उतना ही आप सही सही मार सकते हैं, ठीक है। तुक्का लगाने से ज़्यादा फायदा यहाँ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूंगा। अगर आपको आ रहा होगा इसका आंसर तो आप अभी तक लगा चुके होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, गैलेक्टोज और मेनोज को। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 68, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऑप्शन आपके सामने है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति को पता है, क्योंकि कैप्चा प्रत्येक व्यक्ति और कोई भी साइट खोलेगा तो कैप्चा अब आने लगा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। किस अंग्रेज अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा फिर इसे टेम्स के किनारे निचोड़ देती है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन सुलिवान। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव का काल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? कौन सा राज्य है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 73, खसरा किस वजह से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जीवाणु, विषाणु, फंगस, चूहे। इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किस बिंदु पर, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 75,
यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां हर 64 मिनट के बाद मिलती है तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना पीछे हो जाती है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और इसका पीडीएफ भी चाहिए, जो अभी क्लास चल रही है इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आपको मैं वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और मुझे विश्वास है कि नॉर्मल से क्वेश्चन रहते तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नहीं सॉल्व हो तो टेलीग्राम पे आके मुझे बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सीट नंबर में उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32.8/11 नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें मैं टाइम भी नहीं दे रहा हूँ, शनिवार। नेक्स्ट है 240 के सभी भाजक का गुणनफल ज्ञात करें। तो मैं यहाँ पे तो सॉल्यूशन करवाऊंगा नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं सॉल्यूशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो इसका सही जवाब है 240 पे पावर 10। क्वेश्चन नंबर 78 मैथ का क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 है, रेनू इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद बेचती है और फिर 25% का लाभ प्राप्त करती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 115.2। क्वेश्चन नंबर 79 देख रहे होंगे आप, इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करना है। तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका शेषफल हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया फिर से हाँ जी के क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करें, गलत जो है उसका चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा। ताराकुंडे, दिनेश गोस्वामी, जेपी समिति, चुनाव सुधार, सही है। बोहरा समिति संबंधित है अपराध एवं राजनीति के बीच साठगांठ की जांच से, ये भी सही है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकार चुनाव खर्च वहन करने की गठित समिति से, ये भी सत्य है। तनख्वाह समिति, आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति, ये गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, किस मुगल शासक ने सिंहासनारूढ़ होने के 7वें वर्ष यानी 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और कलाई पर राखी बंधवाई, कौन सा शासक था। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 82, पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 7। क्वेश्चन नंबर 83, चिरकालीन प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा मुसिरी या मुजिरिस। क्वेश्चन नंबर 84, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 85, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्धारित हो जाते हैं तो इसे कितने दिन के अंदर विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने और इसका सही जवाब आपको भी पता होगा 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 86, औसत कथन का चयन करना है, ठीक है। औसत कथन का चयन कर देते हैं हम लोग। क्षेत्र और वंश है, पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला है पूना पेशवा, बिल्कुल सत्य है। नागपुर भोसले, ये भी सत्य है। बड़ौदा गायकवाड़, सत्य है। धार सिंधिया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी और सत्य है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से सही सुमेलित करें। कोरिया का जो मुद्रा है वान, ये तो सत्य है। भूटान का न्यूल्ट्रम, ये भी सत्य है। मंगोलिया का तुगरिक, ये भी सत्य है। चीन का युआन, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 88, गलत मिलान चयन करें, फिर से आ गया गलत मिलान को चयन करने के लिए। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, ये जो है सत्य है। पंच सिद्धांतिका ब्राह्महीन, ये भी सत्य है। ब्रह्मा सिद्धांत आर्यभट्ट, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, किस आयोग ने यह सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट 2 वर्ष का एवं स्नातक अधिकतम 3 वर्ष का हो। ये कौन सा आयोग ने दिया था, ये सैटलर आयोग ने दिया। क्वेश्चन नंबर 90, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को छोटा यूनान भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ये घाटी है मालना घाटी।
क्वेश्चन नंबर 92, तांबा उत्पादन एवं भंडारण में क्रमशः प्रथम राज्य कौन है? उत्पादन में मध्य प्रदेश और भंडारण में है राजस्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, औसत कथन का चयन करना है फिर से। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकलीज खां था, ये तो सत्य है, लेकिन हमको चूज क्या करना है? औसत कथन। निजाम उल मुल्क तुरानी गूट का था, ये भी सत्य है। निजाम उल मुल्क ने एक हिंदू दीवान पूर्ण चंद को नियुक्त किया, ये भी सत्य है। सुकर खेरा अक्टूबर 1724 के युद्ध में मुगल सूबेदार मुवारिस खान ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। क्वेश्चन नंबर 95, औसत्य कथन का चयन करें। औसत्य फिर से चयन करना है तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ये सत्य है। जीव संख्या का पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, ये भी सत्य है। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि औसत्य चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 96, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? ये कौन सा वर्ष है? तो ये वर्ष हो जाएगा 2003। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय आय सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है रिचर्ड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब बताइए। और इसका सही जवाब है सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किस से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका जवाब हो जाएगा, अगर आप आर्यभट्ट लगा रहे हैं तो इसका आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 100 है, पंडित जसराज गायक थे। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय नायक थे, शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा और उसका आंसर की भी इसी पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो आप आसानी से जुड़ जाइए टेलीग्राम में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सुपर पॉप आरजे। आपको आसानी से सबसे फर्स्ट में ही अपना ही ग्रुप दिख जाएगा, जहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ सारा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।